हाल ही में रूस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में। रूसी राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की जीत हुई है। तो रूस में यह राष्ट्रपति का चुनाव 3 दिनों के मतदान प्रक्रिया 15 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 के बीच राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को लगभग 88% वोट मिले हैं। इस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव जीत लिया है और वह अगले 6 सालों यानी 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस तरह राष्ट्रपति के तौर पर व्लादिमीर पुतिन का यह 5वां कार्यकाल होगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे, उससे पहले चलिए जान लेते हैं रूस देश के बारे में। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ लगभग 14.67 करोड़ की आबादी है और इसी के साथ यह 9वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पूरी दुनिया में। साथ ही यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाला यह देश है। रूस की राजधानी की बात की जाए तो यह मॉस्को है, जो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा शहर है रूस का। रूस में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा रूसी है और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा रूबल है। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मिखाइल मिशुस्तिन है। अब चलिए जान लेते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। यह किस देश के राष्ट्रपति है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रूस देश के। दोस्तों, यह व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम है तो आप जरूर नोट कर ले। यह एक रूसी राजनेता और पूर्व खुफिया अधिकारी थे जो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है। दोस्तों, 2024 में राष्ट्रपति के रूप में इनका यह 5वां कार्यकाल है। वर्ष 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक यह रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, रसिया में हुआ है वर्ष 1952 में। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। इनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो ये है पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी और बच्चों का नाम। तो आप जरूर नोट कर सकते हैं इन सभी को भी। चलिए अब जान लेते हैं व्लादिमीर पुतिन की करियर यानी कि इनके पूरे इतिहास को। व्लादिमीर पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पदोन्नत हुए। वर्ष 1991 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1996 में वो मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए और येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे देने के कारण 31 दिसंबर वर्ष 1999 को व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद से व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान के द्वारा तय किए गए कार्यकाल सीमा की वजह से वह 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे। इसीलिए दोस्तों 2008 में दमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में व्लादिमीर पुतिन को नियुक्त किया। वर्ष 2011 में कानून में बदलाव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल हो गई। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन 2012 से ही दोस्तों लगातार राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 2024 में दोस्तों यह इनका 5वां कार्यकाल है राष्ट्रपति के रूप में। उनकी उपलब्धि और सम्मान की बात की जाए तो वर्ष 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक सिराक ने व्लादिमीर पुतिन को दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उन्हें फ्रांस के सबसे उच्चतम सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। वहीं वर्ष 2007 में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से व्लादिमीर पुतिन को सम्मानित किया है। वहीं वर्ष 2011 में चीन इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर ने 2011 में नाटो द्वारा लीबिया पर बमबारी का विरोध करने और 1999 में चेचन्या में युद्ध में जाने के निर्णय के लिए पुतिन को कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात की जाए तो 3 लिखी गई है, तो आप जरूर नोट कर सकते हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें को। तो ये थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में।